हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि चल रहा है, अपकमिंग क्या और अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो एसएससी जीडी चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पास कितने सारे वर्ड हैं और कैसे कैसे इनका मीनिंग क्या क्या है और क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, जो पढ़ा है ना स्कूल में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या लिखते थे? एक शब्द लिखते थे। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखा है? अ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं इथोलॉजी। अब इथोलॉजी क्या होता है? एक जो एनिमल है, ठीक है, उसके बिहेवियर की स्टडी करना। जैसे डॉग है, कब भौंकेगा, मतलब किस वे में भौंक रहा है, तो क्या बोलना चाह रहा है। अगर वो पूंछ हिला रहा है मतलब खुश है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, ये कहलाती है इथोलॉजी। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड। जहाँ पे वाइन बनती है ना, उसको ब्रेवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवरी। तो ब्रेवरी जहाँ होता है वहाँ पे वाइन बनती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट इज हाउस्ड। जहाँ पे एरोप्लेन या पे एयरक्राफ्ट जहाँ खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हैंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगार। याद रखेंगे आप लोग, इसे हैंगार कहते हैं। ओके, जहाँ पे एरोप्लेन हम लोग खड़े करते हैं वो जगह हैंगार कहलाती है। नेक्स्ट, हेटर ऑफ स्मोकिंग। हेटर ऑफ स्मोकिंग को क्या बोलते हैं? ये होता है मिसोस्कोपिक। मिसोस्कोपिक मतलब होता है हेटर ऑफ स्मोकिंग। जिनको सिगरेट पीना पसंद नहीं है, स्मोकिंग किसी भी तरीके की हो गई, तो वो कहलाता है आपका मिसोस्कोपिक। याद रखना। नेक्स्ट, डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन। अच्छा, कमेंट में बताना जिनको स्मोकिंग पसंद है उनको क्या कहते हैं, है ना। जिनको स्मोकिंग पसंद है उसे क्या कहते हैं, ये बताना। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन। जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। कभी आप जैसे हॉस्पिटल जाएंगे तो आप हॉस्पिटल में देखना, वहाँ पे ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। जैसे एक तरफ हो गया आपका डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, डर्मेटोलॉजी। अच्छा, डर्मेटोलॉजी किसके लिए फेमस होता है? स्किन के लिए। ये स्किन वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है नेफ्रोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी होता है। तो नेफ्रोलॉजी किसके लिए होता है? किडनी के लिए होता है डॉक्टर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डर्मेटो हो गया आपके लिए स्किन के लिए, नेफ्रोलॉजी हो गया किडनी के लिए। ऐसी अलग अलग, है ना। लॉजी मतलब उनका स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं, अध्ययन जो क्षेत्र रहता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो जो बच्चों के लिए फेमस डॉक्टर होता है उसको कहते हैं पेडियाट्रिशियन, है ना। क्या बोलते हैं उसको? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं डॉक्टर को, पेडियाट्रिशियन, है ना। और आपको पेडियाट्रिक सॉरी पेडियाट्रिक ट्रिक डॉक्टर भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, है ना। तो पेडियाट्रिशियन होता है जो एक डॉक्टर जो होता है, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, वो पेडियाट्रिशियन होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जब आप एक से ज़्यादा कह रहा हूँ, जैसे बर्ड का जो अध्ययन है, तो इंडिया में कौन है ऑर्निथोलॉजी जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, वो कौन है? डॉक्टर सलीम अली। याद याद रखना, है ना, डॉक्टर सलीम अली, है ना। इनके नाम पे एक अपना नेशनल पार्क भी है जो कि JNK के अंदर है ना। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मेरे ख्याल से लद्दाख में है। तो ये आपका इसी रीजन में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जो बर्ड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर सॉरी वो ऑर्निथोलॉजी है, और इंडिया के जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं वो कौन है? डॉक्टर सलीम अली है। आप लोग याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट। किसी एक डेट को आप जैसे ईयरली उसका एनुअल सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? एनिवर्सरी, है ना, एनिवर्सरी कहलाता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके मम्मी पापा की शादी हुई थी, तो आप मतलब, हालांकि पुराने टाइम में के लोग तो नहीं मनाते हैं, लेकिन अभी नए टाइम में चल रहा है एनिवर्सरी मनाना, है ना। तो ये एनिवर्सरी होता है, एक ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट। किसी पर्टिकुलर डेट में जब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो एनिवर्सरी कहलाता है। कई तरीके की होती है ना, जरूरी नहीं है शादी वाली एनिवर्सरी हो तो खाली। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है फियर ऑफ डेप्थ, है ना, जो गहराई। जैसे जो मान लो एक गहरा, है ना, कई लोगों को क्या होता है, पहाड़ पे ले जाओ, जैसे पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर यहाँ से खड़े और यहाँ से जब नीचे देखेंगे तो उन्हें गहराई से डर लगता है। तो जिसको फियर लगता है किससे? डेप्थ से, वो कहलाता है बेथोफोबिया। यह बात याद रखना आप लोग, है ना, क्या कहलाता है? बेथोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है?
एक अच्छा, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, सक्षम कुमार इंग्लिश अकेडमी के नाम से। यहाँ पे आपको लगभग सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। देखो, जो कि आपका एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी आपका एग्जाम हो गया। इसके बाद आप एयरफोर्स ले लो, एयरफोर्स एक्स वाई वाले बच्चे, एयरफोर्स एक्स वाई वाले बच्चे जो हो गए, इवन एसएससी सीजीएल वाले, है ना, सीजीएल है जिनका, तो ये सीजीएल वाले हो गए, एमटीएस वाले हो गए, ठीक। इसके बाद डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो एनडीए हो गया और सीडीएस हो गया। यार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, सभी एग्जाम में आता है। तो वहाँ ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि भाई साहब ये फियर ऑफ एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज शेप, अगर ये मैंने एसएससी में पूछ लिया तो ये वाला क्वेश्चन अब हम एनडीए और सीडीएस में नहीं देंगे, या ये वाला क्वेश्चन हम सीजीएल में नहीं देंगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होता है कि क्वेश्चन देखो किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैथ्स में हो गया, मैथ्स में आपके बड़े फेमस टॉपिक्स हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सवाल अगर मैथ्स का सीजीएल में पूछ लिया तो अब इसको हम जो है एमटीएस में नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी ये रिलेट करके मत पढ़ना कि इसी के लिए है, ये तो खासकर ये तो लैंग्वेज है, इसमें तो भाई ऐसे ही होता है। तो कुछ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो पूछेगा ही पूछेगा वो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना एमटीएस में आया तो वो सीजीएल में नहीं आ सकता, सीजीएल में आया तो वो सीएचएसएल में नहीं आ सकता, है ना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सब में आ सकते हैं ये। चलो, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, फियर ऑफ एनक्लोज इन स्मॉल क्लोज शेप। तो ये होता है क्लस्ट्रोफोबिया। जैसे कई लोग होते हैं जिनको छोटी जगहों पे डर लगता है ना, तो किसी छोटी जगह पे किसी को छोड़ दो तो वो डर जाते हैं, तो उसी को, उस बीमारी को कहते हैं, डर लगने वाली जो बीमारी, उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट और ड्रग्स और समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ड्रग्स या फिर किसी ऐसी नशीले पदार्थ की लत लग जाती है तो वो एडिक्ट हो जाता है। ये एडिक्ट आएगा ना, एडिक्शन, एडिक्शन भी बोलते हैं, एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। ई नहीं आएगा, ई की जगह ए आएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सक्सेसी ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी होता है। ये क्या होता है, डायनेस्टी, वंशानुगत बोलते हैं जिसको, मतलब पहले राजा था, पहले इसके दादाजी राजा थे, फिर उसके बाद अब पिताजी राजा हुए, पिता के बाद बेटा बना, बेटे के बाद उसका बेटा बना, ये वंशानुगत चलता है, इसी को बोलते हैं डायनेस्टी, है ना। तो ये हो जाता है डायनेस्टी, ये क्या हो जाता है अपना, डायनेस्टी हो जाता है, ये याद रखना आप लोग। चलो एक देखते हैं और नेक्स्ट, वो क्या है अपना, टू कट समथिंग इनटू टू प्लेसेस, ये होता है सीवियर, किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में काटना, ये कहलाता है सीवियर, है ना। इनटू टू प्लेसेस, फाइट बिटवीन टू फैमिलीज फ्यूड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाली स्लाइड मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। फाइट बिटवीन इनटू, अच्छा, फाइट बिटवीन टू फैमिलीज ये कहलाता है फ्यूड, इसी को कहते हैं क्वेरल भी कहते हैं, इसी को क्वेरल भी कहते हैं। तो याद रखना आप लोग ये वाले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक है, तो मुझे लग रहा है शायद मैं ये वाली स्लाइड आपको पहले करा चुका हूँ, तो सिर्फ ये वाली स्लाइड है ना, तो इसको आप लोग, ये रिवीजन भी हो गया, अच्छी बात है। ये सारा आपको लर्न करना है, इसको लिखना है, एक बार आप लिख लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। एक बार फटाफट बता देता हूँ, स्टडी ऑफ एनिमल होता है इथोलॉजी, अ प्लेस वेयर जहाँ पे वाइन बनती है उसको ब्रेवरी कहते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े करते हैं उसको हैंगर कहते हैं, हेटर ऑफ स्मोकिंग मिसोस्कोपिक कहलाता है, डॉक्टर जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं पेडियाट्रिशियन कहलाते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स वो ऑर्निथोलॉजी होता है ना। एनिवर्सरी पता ही है आपको, ठीक है, जब साल में आप एक दिन को सेलिब्रेट करते हो, ईयरली सेलिब्रेशन, वो कहलाता है। फियर ऑफ डेप्थ होता है बैथोफोबिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था। चलो, तो इसी के साथ मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको खूब पढ़ना, रिवीजन करना, इसको लिख लेना, इसको लिखने के साथ में इनके प्रॉपर ऐसे नोट्स बना लेना, और नोट्स कमेंट करना मुझे कि जिनने भी अपनी प्रॉपर हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, किसी की दूसरे की नहीं होनी चाहिए, तो उससे नोट्स बना करके मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, नोट्स शेयर करना आप, तो जिसकी भी राइटिंग बहुत बेस्ट होगी उसको, उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्टडी करो अच्छे से, और इनका रिवीजन करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, चलिए।